अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद व अस्हाबि सय्यिदना मुहम्मद मुबारक वसल्लम। तमाम अहले इस्लाम से हमारी पुरज़ोर अपील है कि 14-15 दिसंबर 2024 बारोज़ हफ्ता एतवार बामकाम बनी शरीफ दरगाह बनी शरीफ मौज़ा डराना तहसील मेंढर से तकरीबन 4-5 किलोमीटर जो है वो डराने की तरफ ये दरगाह पड़ती है। वहाँ पर आइंदा गुज़श्ता सालों की तरह इन साल भी बहुत बड़ी शान और शौकत के साथ हज़रत बाबा पीर डोडे शाह रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स और साथ में नबी अलैहिस्सलाम की मिलाद शरीफ का जो है वो भी इनेकाद किया गया है। और 14-15 को ये उर्स की महफ़िल मुनक़्क़द की गई है। 14 को बिलखसूस उलमाए किराम के बयानात, जिसमें हमारे तकरीबन डिस्ट्रिक्ट पुंछ के नामवर शख्सियात हज़रत किबला सैयद बुशारत हुसैन रज़वी जमात अहले सुन्नत के सूबाई जो हैं वो सूबा जम्मू के सदर, और फिर जनाब मुफ्ती फ़ारूक हुसैन मुसबही साहब जामे मस्जिद पुंछ के इमाम व ख़तीब और जमात अहले सुन्नत के नायब सदर वो भी तशरीफ़ ला रहे हैं। बाकी हमारे सरज़मीन मेंढर के जितने भी उलमाए किराम हैं वो वहाँ पर उस दिन तशरीफ़ ला रहे हैं। और 14 तारीख़ को ही तकरीबन 10 बच्चों की किरात की दस्तारबंदी का इनेकाद भी किया गया है। और वहाँ के सज्जादा नशीन जनाब हज़रत पीर सैयद जुनैद हुसैन अशरफ़ी अल जिलानी मद्दज़िल्लाह नूरानी जो हमारे साथ इस वक्त तशरीफ़ फरमा हैं, इनकी ज़ेर सदारत इनकी क़यादत में वहाँ बहुत बड़ा अच्छा इदारा चल रहा है। और इस उर्स के मौके पर 14 तारीख़ को उलमा के बयानात, ख़त्मात और बच्चों की दस्तारबंदी का प्रोग्राम होता है। और 15 तारीख़ को सुबह रस्म आलम होती है, चादरें चढ़ाई जाती हैं मज़ारात पर, और फिर दुआ खैर के बाद आम लंगर तकसीम किया जाता है, जिसमें दूर और नज़दीक से पुंछ राजौरी से और बहुत दूर दूर से वहाँ लोग काफ़ी तादाद में वहाँ शिरकत करते हैं। और इस साल भी हम तमाम अवाम में अहले सुन्नत से और अवाम उन्नास से अपील करते हैं कि वो इस जो है मुबारक मौके पर वहाँ ज़ियारत पर तशरीफ़ लाकर मिलाद के सिलसिले में भी और उर्स के सिलसिले में भी वहाँ तशरीफ़ फरमाएँ। और वहाँ लंगर का काफ़ी बड़ा इंतज़ाम व इंतज़ाम किया गया है और काफ़ी लोग वहाँ जो है वो आना जाना उनका रहता है। और उस ज़ियारत के जो फ़यूज़ व बरक़ात हैं रूहानी तौर पर भी और शरई तौर पर भी काफ़ी दूर तक उनका असर रसूख़ है। और इन साल में तमाम हज़रात से गुजारिश करूँगा कि अपनी जिस्मानी रूहानी बीमारियों को लेकर आएँ, उस लंगर में शिरकत करें, महफ़िल में शिरकत करें और बच्चों का हंसी प्रोग्राम अपनी आँखों से देखें और लंगर खाकर अपनी रूहानी और बातनी बीमारियों का भी इज़ाला फरमाएँ। वमा अलैना इल्लल बलाग।